लेकिन सबसे पहले खबर होगी दिल्ली से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब दिल्ली में भी बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है और आपको बता दें ऑपरेशन लंगड़ा यहां पर जारी, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि बदमाशों का नाम इंतजार भी बताया जा रहा है। एक बदमाश का नाम इंतजार है और आपको बता दें दूसरे की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने पुलिस के जवानों से सरकारी बाइक छीन ली थी। बदमाशों से पिस्टल, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली में एनकाउंटर, 2 को अरेस्ट किया गया, किशन और इंतजार, 2 बदमाश का नाम आपको बता रहे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी लोकेशंस और इन्फॉर्मर्स के बेसिस के ऊपर हम लोग इनको खोजने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें पता चला कि ये तिमारपुर के पास का जो इलाका है वहाँ पर ये आएंगे और इनकी लोकेशन जो थी वो उस हिसाब से ही आ रही थी। और हमने फिर जब हमारी टीम ने, स्पेशल स्टाफ की टीम ने इनको वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करी तो इन्होंने इतने ये डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने उनके ऊपर फायर किया और फिर हमारी टीम को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी जिसके अंदर इन दोनों पे गोली लगी है पैरों में। और उसके बाद हमने इस ब्रीफ एनकाउंटर के बाद इनको हमने गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम इंतजार कुरैशी है, उस पर पहले से 3 मुकदमे हैं रॉबरी डकैती के, और दूसरा कृष्णा झा है, उसके ऊपर 13 मुकदमे हैं रॉबरी डकैती, आर्म्ड रॉबरी, और साहिल तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, कैसे पुलिस को सफलता मिली, इन बदमाशों तक पुलिस कैसे पहुंच पाई? देखिए, जैसे इन दोनों बदमाशों ने पुलिस की बाइक को लूटा था हथियार के आधार पे, तो उसके बाद से पुलिस जो थी इनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी उसके ज़रिए डिटेल जुटा रही थी। और पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि इसी गाड़ी के जो एड्रेस है उसके कुछ अपराधी जो है तिमारपुर इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं, जिनके पास हथियार भी है, जिसके बाद ये पूरी जानकारी जो है डीसीपी और जॉइंट सीपी रैंक से साझा की जाती है। और 27-28 फरवरी की देर रात जो है तिमारपुर इलाके में बदमाशों को पकड़ने के लिए जो पुलिस है ट्रैप लगाती है। देखा जाता है जब बदमाश वहां पर पहुंचते हैं तो इन दोनों की पहचान की जाती है कि इन्हीं बदमाशों ने 26 फरवरी की रात को हथियार के दम पे पुलिस की एक सरकारी बाइक को लूटा था। पुलिस इन दोनों बदमाशों को सरेंडर करने को कहती, लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल और देसी कट्टा था। पुलिस के सामने जो है बदमाश पिस्टल निकालते हैं, पुलिस पे कई राउंड फायरिंग करते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने अपनी जवाबी कार्रवाई में जो 2 से 3 राउंड फायरिंग करी और दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगती है और दोनों को मौके पर ही हथियार समेत दबोच लिया जाता है। लेकिन जब दोनों बदमाशों का इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल है, क्योंकि किशन नाम का जो बदमाश है उस पर 13 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती और आर्म्स रॉबरी जैसी कई जो मामले वो दर्ज है। जो दूसरा बदमाश था इंतजार कुरैशी, उस पर भी 2 से 3 डकैती के मामले दर्ज है। तो कहा जाए एक डेस्परेट जो क्रिमिनल था उनको दोनों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे और राह चलते लोगों को रोका करते थे और हथियारों के दम पे लूट की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि अब इनके जो अन्य साथी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस तिमारपुर वजीराबाद इलाके में रेड कर रही है, जिससे इनके पूरे नेक्सस के पूरे सिंडिकेट को जो है बस्ट किया जाए और इनका असली मोटिव पता किया जाए। आखिरकार कितने समय से ये ऐसी लूट की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हो, कितने हाईवे पे जो है और कितनी सारी वारदातों को अब तक ये अंजाम दे चुके हैं। जी ठीक है साहिल, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो पहले बिगड़ गई थी वो अब सुधरते हुए दिल्ली में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको पुनीता बताएंगी। और अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि कहा सुनी हुई मामूली बात पर और इसके बाद देखिए मारपीट तक नौबत आ गई और इसके बाद फायरिंग होती है। फायरिंग में एक छात्र की जान चली जाती है। इसके बाद परिवार वालों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। परिवार वाले कैंपस में डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और फांसी की मांग करते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं। छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र मोहम्मद कैफ घायल हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएमसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वशीवृत्ति कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी जतिन हमें देंगे। जतिन, ये बताइए कि विवाद शुरू कैसे हुआ और अभी आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए विवाद एक कहासुनी से शुरू हुआ। पहले दोनों किसी बात को लेकर आपस में झगड़ते नजर आए,
जो कि आसपास के दूसरे स्टूडेंट थे, उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद अचानक से ही हथियार निकाल लिए गए और फायरिंग जो है वो करनी शुरू हो गई। इसमें मोहम्मद कैफ नाम का जो एक छात्र था, 11वीं कक्षा में वो पढ़ता था, उसको गोली लगी, उसको जवाहरलाल जो अस्पताल है वहां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पे स्टूडेंट्स के पास हथियार कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी एंगल पर पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि मोहम्मद कैफ के परिवार के लोग अभी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, वो लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा छात्र था उसकी अभी तक धरपकड़ कह लीजिए, क्योंकि नाबालिग वो हो सकता है तो गिरफ्तारी उसको अब नहीं कह सकते, उसको पकड़ने के लिए टीम जो है वो काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के पास हथियार कहां से आए, क्योंकि सिक्योरिटी दोनों तरफ से बंद है, वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होते हैं, उसके बावजूद स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पास हथियारों का होना और कहासुनी के बाद हथियार निकालकर खुलेआम फायरिंग करना, ये अपने आप में बड़े सवाल कर रहा है और इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। और यही कारण है कि पुलिस का कहना है कि अभी परिवार वालों को समझाया जा रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम होने के बाद और एक टीम बनाई गई है जो कि दूसरे छात्र को पकड़ने की कवायद में जुड़ी हुई है। उसके बाद इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की सुरक्षा, सिक्योरिटी और हथियार कैसे पहुंचे। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बता दें आपको कि एएमयू कैंपस में 2 छात्र गुटों में मारपीट हुई। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात फायरिंग तक पहुंच गई। फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र की हत्या के बाद पूरे अलीगढ़ में हड़कंप मच गया है। एएमयू कैंपस में फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत। मामूली बात पर हुई मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस। फायरिंग के बाद एएमयू में सन्नाटा, तफ्तीश में जुटी अलीगढ़ पुलिस। एएमयू कैंपस में पुलिस पहुंची है, लोगों का जमावड़ा लगा है। जांच की जा रही है कि आखिर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट कैसे हो गई और क्यों ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल मामूली बात पर छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एबीके स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएफसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वह मृतक का परिवार अस्पताल में डेरा डालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।